प्रदेश में केंद्र व राज्य सरकारें कोरोना से जान गंवाने वालों के परिजनों को आर्थिक मदद का ऐलान कर चुकी हैं। वहीं अनाथ बच्चों को भी मुआवजा देने की सरकारें घोषणा कर चुकी हैं, लेकिन इन लोगों को मुआवजा कैसे मिलेगा, इस पर सवालिया निशान लग गया है। राज्यों में जारी किए जा रहे मृत्यु प्रमाण पत्रों पर मौत की वजह कोरोना नहीं लिखी जा रही है। ऐसे में पीड़ित परेशान है कि उन्हें मुआवजा कैसे मिलेगा और वे अपने आप को कोरोना से पीड़ित कैसे दर्शा पाएंगे जब मौत की वजह कोरोना उसमें लिखी ही नहीं है। आम लोगों के लिए मदद कुछ राज्यों में ही दी जा रही है। मध्य प्रदेश, दिल्ली, गोवा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, पंजाब, छत्तीसगढ़ आदि ने मदद का ऐलान किया है। लेकिन अहम बात यह है कि राज्यों में मृत्यु प्रमाण पत्र पर मौत की वजह नहीं लिखी जा रही है। जन्म मृत्यु कार्यालय में रजिस्ट्रारों का कहना है कि मौत का कारण डॉक्टर लिखता है, यह लिखना हम लोगों का काम नहीं है। जबकि डॉक्टरों ने पहले ही चालाकी कर ली है, उन्होंने मौत का कारण अधिकांश डिस्चार्ज स्लिप में कुछ और दिखाया है। गौरतलब है कि मृत्यु प्रमाण पत्र में इस खामी पर सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्यों में एक समान मृत्यु प्रमाण पत्र नीति का अभाव है, जिसके चलते प्राधिकारी मृत्यु प्रमाण पत्र मृत्यु का कारण कोविड-19 कोरोना संक्रमण की जगह दूसरी बीमारियां लिख रहे हैं या उस कॉलम को खाली छोड़ दे रहे हैं। वैसे सुप्रीम कोर्ट ने यह संज्ञान अनाथ बच्चों के मामले में लिया है। इसमें आम नागरिकों का कोई हवाला नहीं दिया गया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट को इसे भी संज्ञान में लेना चाहिए, क्योंकि देर सवेर जब ऐसे लोग कोरोना मुआवजे के लिए आवेदन करेंगे तो उन्हें खारिज कर दिया जाएगा। केंद्र सरकार के कार्मिक निदेशालय ने एक नया आदेश जारी किया है। यदि कोई केंद्रीय कर्मचारी सुरक्षा विभाग से संबंधित नौकरी कर चुका है और सेवानिवृत्ति के बाद कोई प्रकाशन या किताब लिखता है, तो उसको इसके लिखने से पहले उस जिस विभाग में वो कार्यरत था वहां के विभागाध्यक्ष से अनुमति लेनी पड़ेगी, अन्यथा कार्मिक एवं पेंशन विभाग उसकी पेंशन रोक देगा। इसे लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि भारत में आम नागरिक की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अब खतरे में पड़ चुकी है। यानी रिटायरमेंट के बाद भी सरकार आप पर शिकंजा कसे रहेगी। आप अपनी पीड़ा भी प्रकाशन के रूप में कहीं दर्ज नहीं करा सकते। मुंबई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आज पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। हाथों में पोस्टर व बैनर लेकर उन्होंने बहुत लंबा जुलूस निकाला। देश में अब तक देश भर में 22 करोड़ से ज्यादा कोविड वैक्सीन डोज दी जा चुकी हैं। ये जानकारी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज पत्रकारों को दी। पश्चिम बंगाल में युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पीपी किट पहनकर वैक्सीन और बेड की कमी को लेकर प्रदर्शन किया। दार्जिलिंग के युवा कांग्रेस अध्यक्ष ने बताया कि राज्य में वैक्सीन और बेड की भारी समस्या है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना से मरे पत्रकारों को सहायता के लिए 10 लाख की सहायता की घोषणा की है। संबंधित परिजन जिला सूचना कार्यालय के माध्यम से सूचना निदेशालय लखनऊ को अपने आवेदन शीघ्र भेजें। सुप्रीम कोर्ट में एनसीपीसीआर यानी नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने जानकारी दी है कि मार्च 2020 के बाद से देश में 1742 बच्चे अनाथ हो गए हैं। कोरोना से 7464 बच्चों ने अपने दोनों अभिभावकों में से किसी एक को खोया है। इस दौरान 140 बच्चों को ऐसे ही छोड़ दिया गया है। एनसीपीसीआर ने बताया कि 1 जून को बाल स्वराज पोर्टल पर 9346 बच्चों का डेटा अपलोड किया गया। ये डेटा मार्च 2020 से 29 मई 2021 तक का है। ये डेटा 25 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों का है, जबकि केंद्र सरकार कह रही है कि सिर्फ 577 बच्चे कोरोना काल में अनाथ हुए हैं। ऐसे में यह प्रश्न यह उठता है कि सरकार ने 577 बच्चों की जानकारी कहां से एकत्र की। आंध्र प्रदेश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 12,768 मामले रिकॉर्ड किए गए और 98 लोगों की कोरोना से मौत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से आज वैक्सीन खरीद का ब्यौरा भी मांगा है। कितने लोगों को वैक्सीन की खुराक दी गई है, यह भी पूछा है। बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विपिन जैन का कहना है कि बच्चों के पेट पर कोरोना अटैक कर रहा है। जब बच्चा कोरोना संक्रमित होता है तो हो सकता है कि पॉजिटिव होने की वजह से उसका पेट लंबे समय तक खराब रहे। इसकी वजह से बच्चों को ज्यादा दिनों तक होम आइसोलेशन में भी रहना पड़ सकता है। इस दौरान बच्चे में पेट दर्द और उल्टी दस्त जैसे लक्षण नजर आते हैं। ऐसे में तत्काल बाल रोग चिकित्सक को दिखाना आवश्यक है। इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। गोड्डा में खाना बनाते समय सिलेंडर फटने से आज 2 मकान जमींदोज हो गए। इस घटना में 8 लोगों की मौत हुई है, जिसमें 2 महिला, 2 पुरुष, 4 बच्चों के शव निकाले जा चुके हैं। 7 लोग घायलावस्था में अस्पताल भेजे गए हैं, जिसमें 15 लोग दब गए थे। अभी भी कुछ लोगों के शव दबे होने की आशंका है। पूरा मकान 2 मंजिला जमींदोज हो चुका है। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी जारी है। मध्य प्रदेश में इंदौर से बिलासपुर जा रही ट्रेन में एक युवती की गला रेत कर हत्या कर दी गई। पहले उसके साथ दुष्कर्म किया गया।
माननीय शिक्षा परिषद ने निर्देश जारी किया है कि 9वीं व 11वीं के छात्रों को वार्षिक रिजल्ट के आधार पर प्रमोट किया जाएगा। प्रयागराज में संगमेरपुर में बारिश से गंगा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ा है। चक्रवात का पानी गंगा में पहुंच रहा है। रेती में दफन शव अब गंगा में उतराने लगे हैं। जलस्तर बढ़ने से गंगा का कटान तेज हुआ है। संगम के निचले इलाकों में तेजी से पानी भर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने गंगा में तैरते शवों को लेकर सरकार से रिपोर्ट मांगी है। बागपत में आंधी तूफान की वजह से 10 मकान और 8 दुकानें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। 110 बिजली के खंभे गिरने से गांवों की आपूर्ति व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा सेवानिवृत्त ने आज राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण कर लिया। योगी राज्य में सरकारी ठेके से हुआ नरसंहार भी उनके कार्यकाल के इतिहास में दर्ज हो गया। एक और आरोपी अनिल चौधरी को जेल में जहां वीआईपी सुविधा देने का वीडियो वायरल हो रहा है, वहीं शराब पीने से 95 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। जहरीली शराब पीने वालों की चंद घंटों में ही आंखों की रोशनी चली गई थी। इनमें तो ज्यादातर लोगों की मौत हो चुकी है। राजीव गांधी हॉस्पिटल दिल्ली के निदेशक डॉक्टर PL शेरवाल ने बताया कि मिथाइल अल्कोहल पीना सबसे खतरनाक होता है। इसमें इंसान की रोशनी और लीवर का डैमेज होना तय है। इसे पीने पर मौत हो जाती है। अगर बच भी गया तो उसकी आंखों की रोशनी जाना तय है। शरीर में सिर्फ 15 ml मिथाइल अल्कोहल पहुंच जाए तो किसी भी आदमी की मौत हो सकती है। अब तक इस मामले में 33 लोग गिरफ्तार हुए हैं। आबकारी आयुक्त समेत 8 अफसर सस्पेंड हुए हैं। उत्तराखंड में कक्षा 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं भी रद्द कर दी गई हैं। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 15,159 नए मामले सामने आए, जिसमें 285 लोगों की मौत हुई है। केंद्रीय कर्मियों का डीए जो मई 2020 में 21% था, अब वह 31% तक जा पहुंचा है। केंद्र सरकार द्वारा एरियर देने के लिए अलग से घोषणा की जा सकती है, जिसका सीधा फायदा 28 लाख कर्मचारी व 60 लाख पेंशनर्स को मिलेगा, जो 18 माह से महंगाई भत्ते मिलने का इंतजार कर रहे हैं। रेलवे बोर्ड ने एक RTI का जवाब देते हुए बताया कि सन 2020 में रेल पटरियों पर 8,733 लोगों की मौत कटकर हुई। इसमें 805 लोग पूरे साल में घायल हुए हैं। मृतकों में अधिकतर प्रवासी मजदूर थे। योगी आदित्यनाथ ने राज्य के पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि रात्रिकालीन बंदी का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराया जाए। शाम 6 बजे से ही पुलिस सक्रिय हो जाए और 7 बजे तक हर हाल में कोरोना कर्फ्यू लागू कर दिया जाए। बाहुबली मुख्तार अंसारी के केस में सुनवाई अब MP MLA कोर्ट प्रयागराज में होगी। श्रीलंका के तट के पास केमिकल से लदा एक मालवाहक जहाज डूबने की कगार पर है। सिंगापुर में रजिस्टर्ड एक्सप्रेस पर्ल नाम के इस जहाज में पिछले लगभग 2 हफ्तों से आग लगी हुई है। श्रीलंका व भारत की नौसेनाओं ने पूरी कोशिश की, लेकिन आग नहीं बुझी। सिंगापुर के झंडे वाला यह जहाज 186 मीटर लंबा है। इस मालवाहक जहाज पर कुल 1468 कंटेनर लदे हैं, जिसमें 25 टन नाइट्रिक एसिड समेत कई अन्य केमिकल भी लदे हैं। 15 मई 2021 को यह जहाज भारत के हजीरा पोर्ट से श्रीलंका के लिए रवाना हुआ था। इस जहाज से रिसे तेल से आसपास का समुद्र जहरीला हो गया है तथा जलीय जीव जंतुओं पर उसका भारी असर पड़ा है। श्रीलंका सरकार ने मछली पकड़ने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है, ताकि यह मछलियां बाजार पहुंची तो आम आदमी को नुकसान पहुंचा सकती है। आज के राशि समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। धन्यवाद। शुभ रात्रि।